आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और दिन को आज हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के किए हुए उपकारों का जो भी आशीष परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दी है, उन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक 9:12 में, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। प्रियो, अगर हम इस वचन को देखें तो आज हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि मनुष्य के या हमारे और आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट या परेशानियां आती हैं, वो आना अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम देखें तो मसीह जीवन जो है वो बिल्कुल भी आराम का या स्मूथ गोइंग का जीवन नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे जीवन में आज नाना प्रकार के कष्ट, परेशानियां और ऐसी विपत्तियां हैं जिससे हम देखकर बहुत ही निराश और हताश हो जाते हैं। और इस समय में हम परमेश्वर से और भी थोड़ा दूर होने लगते हैं, क्योंकि जो शैतान है वो हमारे मन में इस बात को डालता है कि जो आज हमारे जीवन में दुख और परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कारण या हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने आज हमें छोड़ दिया है। लेकिन ऐसे समय में भी प्रियो, आज हमें इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर का वायदा है वो ना तो कभी हमें छोड़ेंगे और ना ही हमें कभी त्यागेंगे। और ये जो दुख और कष्ट है वो हमारे जीवन में आना अनिवार्य है, क्योंकि ताकि हम इस दुख और कष्ट से उभर कर परमेश्वर की उस आशीषों को ग्रहण कर सके जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है। अगर हम पढ़ेंगे यशाया 48:10 में, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने दुख की भट्टी में परख कर हमें चुन लिया है ताकि हमें बहुतायत से आशीष दे सके। हमें बाइबल से बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर के दासों के ऊपर बहुत सी कष्ट और परेशानियां आई, लेकिन जब वे उस कष्ट और परेशानियों में भी परमेश्वर का हाथ थामे रहे और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे, तो परमेश्वर ने उसे न केवल उस कष्ट से निकाला लेकिन उन्हें दुगना आशीष भी दी। अगर हम देखें अय्यूब के जीवन को, तो किस प्रकार उसके जीवन में जब कष्ट और परेशानियां आई, फिर भी उसने परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ बना रहा, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो जब यही कष्ट और परेशानियां इजरायलियों के जीवन में, जब उन्हें मूसा ने मिस्र देश से निकाल कर लाया था, जब उनके जीवन में ये परेशानियां पड़ी, जब उनके पास खाने को या पीने को कुछ नहीं था, तब इस समय में वे परमेश्वर को प्रार्थना करने के जगह वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे। और इसका फल भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सारे इजरायली नष्ट हो गए और सिर्फ 2 लोग ही प्रतिज्ञा के देश में पहुंचते हैं। इसलिए प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि अगर हमारे जीवन में दुख है या कष्ट है, परेशानी है, तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे कि एक मनुष्य है, उसे परमेश्वर महिमा देने से पहले दीन बनाते हैं, और दीन बनाने के लिए परमेश्वर हमें इस दुख की भट्टी में परखते हैं ताकि हम परमेश्वर की उस आने वाली आशीषों को जो परमेश्वर हमारे जीवन से देने वाले हैं उसे ग्रहण कर कर उसके साथ चल सके। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से वचन से आप सबसे आशीष दी है, और आज हम परमेश्वर से यह विनती और प्रार्थना करें कि जो भी कष्ट आज हमारे जीवन में है या जो भी परेशानियां हमारे जीवन में है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इस दुख की भट्टी में परखने के बाद परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें बहुतायत से आशीष देने वाले हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।